बाप बोल दो। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ क्या जाएगा। अन्न जल वस्त्र का दान करो, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा अमरनाथ अघोरी है। मैं चक्रवर्ती शमशान उज्जैन में रहता हूँ। बोलो आपका क्या प्रश्न है, क्या पूछना चाहते हो? बाबा जी यही जो जैसा कि आपने अभी डेरे पर भी बताया था नसबंदी वगैरह, क्योंकि आजकल की पीढ़ी में और पुराने में भी ये काफ़ी ज़्यादा होने लग गया है हिंदू वगैरह का। मैं श्री योगी बाबा अमरनाथ, मैं सभी हिंदू भाई बहनों से, माता बहनों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप अगर हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते हो, हिंदू संस्कृति जानते हो, सनातन धर्म को जानते हो, तो ये आप लोग नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं तो एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, हिंदू नाम और निशान खत्म हो जाएगा। एक दिन हिंदू नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी धरती पर। फिर से मुसलमान इस धरती पर राज करेंगे, जैसे पहले अंग्रेज किए, फिर मुसलमान किए, फिर मुसलमान इस धरती पर राज करेंगे। कारण इसका है कि आज हिंदू तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी। बेटी शादी करके चली गई, बेटा बाहर चला गया, बेटी भाग गई, और बेटा मर गया, खानदान नाश हो गया। तुम्हारे घर में कोई चिराग भी जलाने वाला नहीं, शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग भी देने वाला नहीं, पिंडदान भी करने वाला नहीं। पहले के थे। आज सन 2080 के पहले कभी कोई हिंदू नसबंदी जानता ही नहीं था। नसबंदी है क्या चीज़? नसबंदी कहते किसको है? भ्रूण हत्या होती क्या चीज़ है? लोग पाप मानते थे। जो स्त्री हो या पुरुष हो नसबंदी करवा लेता, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, वो खंडित हो जाता है। ना भगवान के पूजा पाठ का अर्थ रह जाता है, ना कोई शुभ काम में उसका भाग रह जाता है। खंडित तो खंडित होता है। आप कोई चीज़ खंडित भगवान को चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। फिर आप खंडित होता, आपका कैसे भगवान पूजा पाठ मंजूर कर लेगा? तो पहले कभी हिंदू नसबंदी नहीं करवाता था। हर हिंदू की माँ गर्भ से छाती ठोक कर कहती थी कि अरे मेरे पास 10 औलाद, 10 बच्चे की माँ हूँ। तुम क्या समझ रहा मुझे? कोई मैं बाझन हूँ क्या? कोई मैं निर्वंशी हूँ क्या? 10 बच्चे भगवान ने मुझे दिया, 10 बच्चे की माँ हूँ। जुबान सुधार के बात करना नहीं, फैसला हो जाएगा शाम तक। उसे अहंकार था, उसे गर्व था अपने ऊपर कि हमारे पास 10 बच्चे हैं। आज तुम्हारे पास 10 औलाद है तो 10 की ताकत तुम्हारे पास बनी हुई है। 10 औलाद है तो 10 जगह से तुम्हारे पास दौलत आ रही है, 10 की दौलत बनी हुई है। अगर 10 औलाद है तो 10 जगह से तुम्हारे शोहरत मिल रहे हैं। इसका है फलाने का बेटा, फलाने का बेटा, फलाने का बेटा। आज तुम्हारे पास है क्या? न दौलत है, न शोहरत है, न नाम है। सब कुछ मिटिया मेट हो गया है। और आज मुसलमानों को देखो, कभी नसबंदी नहीं करवाते, नापुंसकता नहीं लेते। आज वो इतने औलाद पैदा कर रखे हैं कि उनका 5 साल का बच्चा कहता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके मदरसों में सिखाया जाता है कि अगर मुसलमान की औलाद है तो हिंदू के संतान को मार और हिंदुस्तान पर कब्जा करने की तैयारी कर। अपने जिगर में, अपने हृदय में रख के हिंदुस्तान हमारा है। उन्हें इन मदरसों में उनके मौलाना और मौलवी सिखाते हैं। और हमारे सिखाते बेटा नसबंदी कराना, संतान ने पैदा करना। खिलाएगा उनको कौन? अरे खिलाने वाला तो परमात्मा बैठा है। कहे अजगर को भक्ष राम देवैया, अजगर भी बैठा है मगर उसे भच्छा राम देता है। तुम किसको खिलाने वाले? अगर कहते आज हम खिलाने वाले तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे कौन खिलाता है? अंडे के अंदर, एक चिड़िया के अंडे के अंदर बच्चा पड़ा हो, उसे कौन पालता पोषता है? कोई किसी को नहीं खिलाता जब तक परमात्मा किसी को नहीं देता है। इसलिए मानव धर्म को निभाओ, मानव मर्यादा को समझो, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को समझो। अगर ये नसबंदी किसी वेद में लिखा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो, साबित कर देना, उसी दिन मैं दुनिया छोड़ के अलग हो जाऊंगा, अपना बाना उतार दूंगा। नहीं तो अगर हिंदू हो, तुम्हारे रगों में अगर हिंदू का असली खून है तो नसबंदी करवाना बंद कर देना। नहीं एक दिन तुम्हारे घरों में फिर से मुसलमान राज करेंगे। न यकीन हो तो देख लो हरियाणा की स्थिति। सारे हिंदुओं को मुसलमान मार मार के सुअर बना दिए, कोई सामने नजर नहीं आया। क्या शिवसेना, क्या बजरंग दल, क्या बजरंग सेना
क्या हिंदू बाहिनी, कोई काम नहीं आया। जब काम आएगी तो अपनी ताकत, अपनी औलाद, अपनी हिम्मत काम आएगी। अगर आज तुम्हारे पास 10 औलाद है तो कोई नज़र उठा के देखेगा और शाम तक वो मेरी औलाद अगर पता पाएगी कि मेरे बाप को किसी ने गाली दे के दिया है तो सामने उसका खड़ा हो जाएगी फौज बन करके। लेकिन आज तुम्हारे पास है क्या, ये पहले बताओ। है कोई बोलने वाला है? कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला बहू बेटियों का है? कोई तुम्हारे घर की हिफाजत करने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हिंदू हो तुम्हें भगवान महाकाल की कसम है, हिंदू हो तो तुम्हारे जमीन की, तुम्हारे जमीर की, तुम्हारे देश के तिरंगे की कसम है कि नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं तो एक दिन हिंदू नाम, हिंदू वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और हे तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत मुसलमान लेकर लूटेंगे। आज की परिस्थिति देख लो, राजस्थान में ही देख लो, जहाँ वो है उनका आतंक है। मस्जिद में देख लो, हर शुक्रवार को सब एक जगह होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुस्तान पे कब्जा करो। लेकिन आज तुम्हारे को क्या सिखाया जाता है बेटा, नसबंदी करा लेना, संतान पैदा नहीं करना। क्या कर लोगे तुम? क्या है तुम्हारी औकात, क्या तुम्हारी बुनियाद, क्या तुम्हारी मर्यादा, क्या तुम्हारी संस्कृति? यही है, छक्के बन जाओ, नापुंसक बन जाओ, ना मर्द बन जाओ, हिजोरे बन जाओ। तुम्हें ऊपर वाले ने मर्द बना के भेजा था, कितना अच्छा, लेकिन तुम यहाँ नस कटवा के, नसबंदी करवा के ना मर्द बन गए, हिजोरे बन गए। औरत को बाझन बना दिया जो गर्भ में बच्चा मार रही है। तो गर्भ में बच्चा मरवा देना ये हिंदुओं की पहचान है। भगवान के जूता पहन के खड़ा हो जाना, भगवान को जूता पहन के फूल माला चढ़ाना, ये हिंदुओं की पहचान बनती चली गई है। जिस अन्नपूर्णा की मैं पूजा करता हूँ, जो अन्नपूर्णा हमें खाना पेट भरती है, जहाँ अन्नपूर्णा बनती, जिस रसोई में, उस रसोई में महिला जूता चप्पल पहन के खाना बना रही है। धिक्कार है इस महिला को, इसके हाथ का पानी भी पीना पाप है जो जूता चप्पल पहन करके भोजन बना रही है। भोजन तो बहुत पवित्र चीज है जो सबका आत्मा भरता है, सबको जिंदा रखा, संतुष्ट करता है। उसी भोजन को तुम चप्पल पहन के न जाने कहाँ से चप्पल पहन के आई हो, इस चप्पल से पहन के खाना बना रही हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम औरत हो, कहती हो हमें औरत आदि शक्ति का अवतार होता है, आदि शक्ति की रूप होती है, जगत की जननी होती है, सृष्टि की रचयिता होती है, जगत का पालन करता होती, मानव का जन्मदाता होती है। लेकिन वही अगर आदि शक्ति, वही शक्ति रूप रही औरत अगर नागन बन जाए, आने वाले संतान को खाने लगे, तो फिर देश का क्या होगा? इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे माता बहनों, आप लोग से यही निवेदन है कि अगर हिंदू हो, तुम्हारे रगों में अगर हिंदू का खून है तो नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं, एक दिन तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे गर्दन पे तलवार रख देगा, तुम्हारे बहू बेटियों के खुलेआम इज्जत लूटेंगे, कोई बचा नहीं सकता। आज जो ये देखते हो अजमेर में ख्वाजा शरीफ, क्या है ये? एक खिस्ती निजामुद्दीन बाबर का भाई था। 10,000 हिंदुओं के बहू बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटा उसने। पृथ्वी सिंह की पत्नी को नंगा किया भरी बाजार में। पृथ्वी सिंह की अस्थि को ले जा करके काबुल में दफना दिया और उनके अस्थि के समाधि पे मुसलमान जूता उतार के 5 जूता मारते हैं, फिर उस के मज़ार पे जा करके फूल माला चढ़ाते हैं। तो कौन सा रावणा था जो फूलन देवी को मारा था? वह जेल तोड़कर शेर, उसे कहते शेर, वह टाइगर है जो जेल तोड़कर काबुल गया और काबुल में किस परिस्थिति में रहते हुए भी उसकी अस्थि को ला करके दिल्ली में समाधि लगाया। शेर सिंह राव, उसका मैं सम्मान करता हूँ। परंतु अगर आप हिंदू हो, हिंदू मर्यादा जानते, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को जानते हो, तो सभी हिंदू माता बहनों से मेरा यही निवेदन है कि नसबंदी कराना बंद कर दो। नहीं, बहुत पछताओगे, इतना पछताओगे, तुम्हारी इज्जत भी बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी मर्यादा तो क्या है, तुम्हारे बदन से के कपड़े उतार दिए जाएंगे और ये मुसलमान उतार लेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज की परिस्थिति देख लो, जहाँ उनकी बस्ती है देख लो, जहाँ तुम 4 घर हो 10 घर है देख लो, तुम्हारा निकलना मुश्किल कर दे। तुम्हारी बहू बेटी आ जाती तो सीटी बजाते हैं।
क्या कर लोगे तुम? तुम्हारे पास है कौन? एक ही औलाद है तुम्हारी, माँ तुम्हें घर में ले जाकर छिपा देती कि बेटा हट जाओ, निकाल मार देंगे तुमको। अगर आज 10 होते तो 10 तो सामने आते कि कौन है मारेगा, देखे तो जरा हम। लेकिन आज हिंदुओं की परिस्थिति है कि हिंदू सारे नापुंसक बनते चले गए, नामर्द बनते चले गए। एक राणा प्रताप था जो पूरे मुगलों का सामना किया था। आज है कोई राणा प्रताप? मुसलमान लादेन जैसे इंसान को पैदा कर दिए, लेकिन हिंदू एक सुभाष चंद्र बोस नहीं पैदा कर सकते, क्योंकि छक्के हैं, नापुंसक हैं, नामर्द हैं, हिजड़े हैं, नसबंदी करवा रखे हैं। भगवान ने तो 2.5 जात बनाई, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नापुंसक। लेकिन ये आने के बाद हिंदू छक्के बन गए, नापुंसक बन गए, नामर्द बन गए, नस करवा दिया। तो ऐसे हिंदुओं से मेरा कोई दोस्ती नहीं है, ऐसे हिंदुओं से मुझे कोई इनका मुंह भी देखना पाप है, ऐसे हिंदुओं का मुझे दान भी नहीं लगता, ना ऐसे हिंदुओं का मुझे दान की जरूरत पड़ती है। आज मैं देखता हूँ कि वो बड़े बड़े बाबा लोग, मेरे पास 4 लाख भगत है, मेरे पास 3 लाख भगत है। क्या कर दिया इन भक्तों को तुमने? क्या शिक्षा दे दिया? बस सही ने रामचरित मानस सुनाते हो, रामचंद्र ने नसबंदी करवा रखे थे। भागवत गीता सुनाते हो, भागवत गीता में क्या कृष्ण भगवान नसबंदी करवा रखे थे? क्या भागवत गीता में लिखा है नसबंदी करवाना? रामचरित मानस में लिखा है नसबंदी करवाना? कहेगा रामचरित मानस सुना रहे हो? किसको भागवत गीता सुना रहे हैं? इन छक्कों को, इन नापुंसकों को जो हिजो रहे हैं, जो नसबंदी करवा के बैठे हुए घर में, इन्हें सुना रहे हो? ये भागवत गीता रामायण है तो उन्हें सुनाया जाता है, शिव पुराण तो उन्हें सुनाया जाता है जो मर्द होते हैं, नापुंसक नहीं होते हैं, जो नस नहीं कटवाते। कहते हो 4 लाख हमारे पास शिष्य है। किस काम का है शिष्य? जो छक्के बने हुए हैं, नामर्द बने हुए, हिजड़े बने हुए हैं, सिर्फ पैसे के लिए। आओ बेटे, आशीर्वाद लाओ, भेंट चढ़ाओ, पूजा चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ। बहुत बुरा कंडीशन मकान बना रहा हूँ, बहुत बुरा वो बना रहा हूँ, आश्रम बना रहा हूँ, आर कंडीशन बना रहा हूँ। किस काम के लिए बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? अपने सुख के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने नाम के लिए बना रहे हो, भगवान के लिए नहीं बना रहे हो। हम भी राजस्थान में आश्रम बना रहे हैं, बहुत बड़ा शिवलिंग, वैसा शिवलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं हरियाणा नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्लभ शिवलिंग 12 फुट का। हमारे जैसे 2-2 लग जाए, कभी 3 आदमी नहीं पकड़ पाते। परंतु अगर आप हिंदू हो मेरे दोस्त, और सभी हिंदू माता बहनों से मेरा ही निवेदन है कि नसबंदी करवाना बंद कर दो, खंडित होना बंद कर दो, संतान पैदा करो, वीर वीरांगनी पैदा करो, देश की हिफाजत कर सके, तुम्हारी हिफाजत कर सके, तुम्हारी बहू बेटियों की हिफाजत कर सके। नहीं तो छक्के बनना है, नापुंसक बनना है, हिजोरे बनना है, तो इन भक्तों से मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। जैसा कि बाबा जी ने जो भी आज बताया है हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं से मैं भी एक ही चीज़ बोलूँगा, हिंदुओं सारे नसबंदी कराना बंद करो, सनातन धर्म की जितनी हो सकती है उतनी रक्षा करो, और सनातन धर्म की जितनी हो सकती है उतनी सेवा करो, अपने धर्म को बचाओ, जितना हो सके उतना बचाओ। जय जय श्री महाकाल। अरे एक गाय है, वो दूध देती है, मुसलमान के घर में भी गाय होती है, वह दूध देती, कभी नहीं कहती कि मुसलमान है या हिंदू है। परंतु आज जिस गाय को हिंदू माँ कह रहे हैं, उसी गाय को मुसलमान काट के खा रहे हैं। कहाँ गई है तुम्हारी माँ? क्या कर लिया तुमने? जिसे तुम माँ कहते हो, कहते 33 कोट देवी देवता इस पर वास करते, उसी गाय को तुम्हारे सामने मुसलमान काट के खा रहे। तुमने कौन सी हिफाजत कर लिया? कौन सी उस गाय की रक्षा कर लिया तुमने? क्या कर लिया? क्या बचा लिया? तुम्हें भी तो गाय दूध पिलाई थी, लेकिन वो तो कभी नहीं सोची थी, वो तो ये सोची थी कि हमारा बच्चा है, पिएगा मेरे दूध को तो ताकतवर बनेगा, मेरी हिफाजत करेगा। गाय तो कभी नहीं सोची थी कि हिंदू है या मुसलमान है। और जिसे तुम कहते गौ माता है, उसे झूठी रोटी खिला रहे हो। जिसके ऊपर कहते 33 कोट देवी देवता बैठते हैं, उसी गाय को रात की बासी रोटी बची हुई जो तुम्हारे बच्चों की झूठी रोटी है, उसी गाय को रोटी खिला रहे हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें?
इसलिए मैं गाय नहीं पालता, कभी नहीं। मुझे मालूम है कि इस पे लोग कहते 33 कोट देवी देवता है, कहीं मुझे गलती से एक डंडा मार दिया, समय से पानी नहीं पिला पाया, समय से घास नहीं दे पाया, समय से कुछ नहीं कर पाया, मान लो रात का मेरा भोजन बच गया, उसे लोग खिला दिए, क्या होगा? पाप का जिम्मेदार कौन? अपराध कौन का है? मेरा है। हम नहीं संभाल सकते थे तो मुझे पालना भी नहीं था। परंतु आज परिस्थिति है कि जिस गाय का दूध पी रहे हैं, कहते मेरी माँ है, उसी को कसाईयों के हाथ बेच दे रहे, जा काट के खा जाना इसको। मुसलमान कहता मैं कसाई नहीं हूँ, कसाई तो तुम हो जो मेरी के बेचे हो, मेरा तो कर, मैं तो खा रहा हूँ। लेकिन गाय कभी नहीं कहती थी कि मैं दूध दे रही हूँ तो नहीं पी रहा है। क्या सोची थी क्या उसके घर में दूध नहीं दूंगी? वह कभी नहीं सोची थी कि हिंदू है या मुसलमान है। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ खुलेआम, क्या आज ये मुसलमान कहते हैं कि सबसे पहले धरती पे मुसलमान आया था, मेरा पीर आया था, मेरा पैगंबर आया था। क्या तेरे पैगंबर का पहले से कटा हुआ था क्या? पहले से कटवा के आया था क्या? अगर तेरा पैगंबर पहले से कटवा के आया था तो तुम्हारा क्यों नहीं कटा है? आज ये बड़े बड़े लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करो, मुसलमान हिंदू बन जाओ, अपने घर वापसी करो। अरे मूर्ख है, दुष्ट, क्या तुम बोल रहा है? तेरे समझ में आ रहा है? जब भी पैदा होता है धरती पर तब हिंदू पैदा होता है, एक सनातन धर्म पैदा होता है, एक मर्यादा पैदा होती है। मुसलमान कभी पैदा था न कभी है न कभी होगा। क्या जब जन्म हुआ था तो उसका खतना हुआ था क्या? जन्म से खतना है क्या? माँ के पेट से पैदा हुआ था तो उसका खतना हुआ रहा क्या? यहाँ मुसलमानों से बनाया जाता है और उसकी दावत भी लोग खाते हैं। जिस गांव में 50 घर मुसलमान है, 10 घर हिंदू हैं, जब मुसलमान का बच्चा पैदा होता तो उसका खतना किया जाता 6 महीने बाद, साल भर बाद, और सबको दावत देते हैं, आमंत्रित करते हैं, और हिंदू भी जाकर के उसी में खाते हैं। आज कहीं मीठे की दुकान देखो, कहीं खाने पीने की दुकान देखो, या कोई चीज की दुकान देखो, मुसलमान पहले थूकते हैं उसमें, थू थू करके फिर वो सामान को पैक करके बाजार में भेजते हैं, फिर वो सारे हिंदू खाते हैं। और तुम्हारी जात तो पहले ही से खत्म कर दिए, थूक करके उसमें मिला दिए। तुम्हारी जात का तो ऐसा फात्मा पहले ही कर दिया उन्होंने। और उनके बड़े बड़े होटलों में जाके हिंदू खाते हैं, कहते हैं एकदम अच्छा बिरयानी बनाना। मुसलमान कभी पैदा नहीं हुआ था, सामने मुसलमान बनाया गया तो उसे क्यों नहीं रोक लिया भाई? बेवकूफ़ी का परिचय दे रहे हो, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, जात परिवर्तन कर लो, अपने घर वापसी कर लो। जब वो पैदा हुआ तो उसी समय लोग रोक लिया तो खबरदार इसका खतना नहीं होना चाहिए, ये हिंदू है। एक हिंदू को मुसलमान बनाया जाता, तुमने क्या कर लिया? कभी रोका क्या? बेवकूफ़ बनाते हो, मूर्ख बनाते हो लोगों को। घर अपने वापिस करो, जात परिवर्तन करो। अरे उसका जात तो पहले ही से परिवर्तन था, वो तो पहले ही से हिंदू बन के पैदा हुआ था, तुम्हारे सामने मुसलमान बनाया गया, क्या कर लिया तुमने? अरे जो बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि जात परिवर्तन करो, मुसलमान से हिंदू बन जाओ, उनको मैं कहता हूँ कि अगर असली हिंदू की औलाद है, अगर तू असली अपने गुरु का लाल का बाना पहना है, तो जिस बस्ती में मुसलमान का बच्चा पैदा होता उसी दिन उसके ऊपर कब्जा कर ले, कहते खबरदार से मुसलमान नहीं बनाया जाएगा, हिंदू है। करके साबित करो, दिखाओ, हम मान जाएंगे कि नहीं तुम्हारे गुरु के अंदर इतना बाना में ताकत थी, तुमने करके दिखा दिया। खाली लोगों की तालियां का वाहवाही लेने के लिए अपने आप को साबित करते हो। पैसा कमाने के पास तुम्हारे पास ट्रिक है, तरीका है कि हिंदुओं को कैसे बहकाया जाए, ये हिंदुओं से कैसे पैसा वसूला जाए, इनको कैसे भ्रमित किया जाए। नहीं तुम हमें साबित करो नहीं कि जब उसके घर में बच्चा पैदा तो क्या उसका कटा था? क्या कटा था? है बोल भाई? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई तो बस्ती में तो हो गए मुसलमान, जब पैदा हुआ था क्या उसका कटा था? क्या पूर्ण था? लेकिन बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। एक हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है, फिर कहते हैं मुसलमान से हिंदू बन जाओ।
अरे तेरे गुरु के बाने में इतनी ताकत है, जाके वहाँ ललकार के कहे खबरदार है, इस वजह से हिंदू पैदा हुआ, इसे मुसलमान नहीं बनाया जाए। और कहते हो मुसलमान मेरे भगत हैं, मेरे ये है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमका है। अरे कुछ भी हो जाए, कभी तुम्हारा भगत हो ही नहीं सकते। ये तो तुम्हारा माल खा रहे हैं, तुम्हारा गा रहे कि नहीं बाबा का माल खींचो, हम तुम्हारे भगत है। काहेगा भगत है? इतना बड़ा भगत है तो छोड़ दुनियादारी आकर के। तेरा बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ ला के रख दो, बोले बाबा ये भगत है आपका, ये हिंदू है। भगत वही भगत नहीं है, तुम्हारे घर को खोखला करने के लिए भगत बन गया तुम्हारा। जय श्री महाकाल। जय जय श्री महाकाल।